मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश तुम्हारे अंदर दिव्य ऊर्जा को भर देने वाला संदेश है। यह संदेश तुम्हें एक ऐसी भूल का आभास कराएगा जिसे तुमने बहुत ही गंभीरतापूर्वक किया है। यह भूल तुम्हारी अनजान नहीं है। तुमने जानबूझकर ऐसी भूल की है जिस वजह से मैं तुमसे बहुत ही नाराज हूं और मैं तुम्हारे लिए क्षण प्रतिक्षण रो रहा हूं। मेरे बच्चे, मेरे चेहरे पर जो उदासी दिख रही है, क्या सिर्फ तुम्हारी ही वजह से है? तुम्हारी ही वजह से मेरी आंख से यह आंसू निकल रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी से प्रेम है तो इस संदेश को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, नहीं तो मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाऊंगा। मेरे इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना, क्योंकि इसमें एक एक बात जो भी बताई गई है वह तुम्हारी भूल और कर्मियों की विस्तार पूर्वक जानकारी प्रस्तुत करता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, दावा करने के लिए और अपने महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव जी लिख दीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिए, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारे जीवन में जितनी भी हो रही गतिविधियां हैं उनका आकलन कर सकूं और तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ दे सकूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी तुमसे बहुत ही नाराज स्थिति में है, क्योंकि तुमने मेरा दिल दुखाया है। तुमने ऐसा कुछ कर दिया है जिस वजह से मैं बहुत ही व्याकुल हो गया हूं, क्योंकि वह तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मैंने उसके लिए तुम्हें कई बार मना किया, फिर भी तुमने ऐसा बुरा कृत्य कर दिया है। इस वजह से मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं और लगातार मेरी आंख से आंसू निकलते जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी की फिक्र है और उनका चिंतन करते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने महादेव को मानना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें से भूल का आभास कराऊंगा जिस वजह से मैं इतना चिंतित हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज तक प्रत्येक संदेश में तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया है, फिर भी तुमने मेरी बात का उल्लंघन करते हुए ऐसे कार्य किए हैं जिनसे बहुत ही शर्मनाक स्थिति उत्पन्न होती है। मेरे बच्चे, तुमने ऐसा किया है जिस वजह से पूरे समाज में अराजकता फैल रही है और समाज का शोषण भी हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें सदैव दूसरों की भलाई करनी चाहिए और एक दूसरे का हमेशा साथ देना चाहिए। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ों से अवगत कराऊंगा जिसे फिर दोबारा तुम उसे उचित रास्ते का चयन कर सको। मेरे बच्चे, आज तक मैं किसी के लिए नहीं रोया है। आज मैं तुम्हारे लिए जो आंसू बहा रहा हूं वह तुम्हारी भलाई के लिए ही है। यदि तुम मेरे आंसू और मेरी बातों से समझ गए तो दोबारा ऐसी गलती कभी भी नहीं करोगे, और जब तुम गलती नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत ही सरलतापूर्वक चलता रहेगा। और यदि तुम भूल पर भूल करते रहोगे तो एक ना एक दिन तुम ऐसी मुसीबत का सामना करोगे जिससे तुम बाहर नहीं निकल पाओगे और वहां पर चीखते चिल्लाते रह जाओगे। मैं तुम्हें प्रत्येक परिस्थिति से बचने का प्रयास करता हूं और दुख और संकटों का नाश करता हूं, और तुम हो कि अपने लिए मुसीबत को मान लेते रहते हो, जानबूझकर ऐसी ऐसी घटनाएं करते हो जिससे बहुत ही दुखद आभास होता है। मुझे मेरे बच्चे लोगों को देखकर तुम अपना मंतव्य कभी भी मत बदलो, क्योंकि जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। यदि तुम लोगों की देखकर उनके जैसा ही कार्य करोगे या उनके जैसा ही अपना आचरण करोगे तो तुम भी उसी तरह अधर्म के भोगी हो जाओगे और तुम्हें नरक ही प्राप्त होगा। मैं चाहता हूं कि तुम एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करो, इस समाज में अपनी अच्छी पहचान बनाओ और लोगों के सामने इस प्रकार से प्रस्तुत हो कि लोग देखकर तुम पर गर्व करें और तुम्हारी चर्चाएं सभी लोग बैठकर अपने अपने घरों में करें। मेरे बच्चे महादेव जी तुम्हें तुम्हारे अच्छे के लिए ही हमेशा समझते रहते हैं कि तुम जो भी करो वह बेहतर से बेहतर करो, क्योंकि इन समाज की गांधी नीतियों की वजह से यदि तुम उनके अनुसार कार्य करोगे तो तुम अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे और इसी तरीके से बैठे रह जाओगे। मेरे बच्चे, जब जब तुमने कोई ऐसा कार्य किया है तब तब तुम्हारे महादेव जी का हृदय दहल उठा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जब सोते हो तो महादेव जी बैठकर आराम करते हैं? तो ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। जब तुम रात को सोते हो तो महादेव जी तुम सभी लोगों की निगरानी में रहते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा
कल सुबह के लिए प्रस्तुत किया जाए और कल के लिए तुम्हें क्या क्या चीज दी जाए जिससे तुम अपने जीवन को अच्छी ऊंचाइयों तक ले जा सको। मैं रात भर तुम लोगों के बारे में विचार विमर्श किया करता हूं और फिर उसे पर अपनी सहमति देकर उसे कार्य को तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूं, और वह कार्य जब तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाता है तो तुम उसे सही ढंग से करने में असमर्थ रहते हो। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी का विशेष रूप से आशीर्वाद लेने के लिए मेरे भाग्यशाली अंक 1111 टाइप करिए कि महादेव जी ने आज मेरे लिए जो आंसू बहाए हैं, मुझे उनके लिए खेद है। मैं अपने महादेव जी के लिए क्या करूं जिससे कि मेरे महादेव जी मुझे प्रसन्न हो जाएं और मुझ पर फिर से अपनी दया और करुणा बरसाने लगे। इसलिए मैं अपने महादेव जी की आज से सारी बातों का पालन करूंगा। कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे कि मेरे महादेव जी को दुख हो और वह निराश होकर मुझे फिर से प्रोत्साहित करें। मैं आज से यह शपथ लेता हूं कि मेरे महादेव जी ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं उनकी आंख में आंसू नहीं देख सकता हूं और ना ही उन्हें निराशा भरे मुख से देख सकता हूं, क्योंकि मेरे महादेव जी तो समस्त संसार के मालिक हैं। उनके के ऊपर ऐसी उदासी अच्छी नहीं लगती है। वे सदैव हंसते, मुस्कुराते और प्रसन्न चित्त दिखाई दे। मेरे बच्चे, यह दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ संदेश दिव्यता को प्रस्तुत करता है। मेरे बच्चे जो महादेव के भक्त हैं, उन्हें महादेव जी की दिव्यता का भी आभास होगा कि महादेव जी जब भी अपनी कृपा जिस पर करते हैं उसे सारे जहां की खुशियां प्रदान करवा देते हैं। मेरे बच्चे, अपने अपने जीवन में देखा होगा कि जब भी कोई चमत्कार आता है तो तुरंत आता है और तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ देकर चला जाता है। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचो कि मैं महादेव जी की भक्ति करता हूं और महादेव जी का स्मरण करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में समस्याएं तो होती ही हैं। बिना समस्याओं के जीवन जीना संभव नहीं है। यही तुम्हारे जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं या दिक्कतें नहीं आएंगे तो तुम जीवन का सही मतलब नहीं समझ पाओगे और तुम अपने अंदर एक अहंकार रूपी बीज को उत्पन्न कर लोगे। यदि तुम्हारे भीतर अहंकार रूपी भी उत्पन्न हो गया तो तुम बहुत ही अहंकारी हो जाओगे, जिस वजह से तुम बहुत दुराचार और व्यवहार करने लगोगे कि मैं ही इस संसार में हूं जिसके पास सब कुछ है, मेरे सिवाय और कोई नहीं है। इसीलिए मेरे बच्चे, दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। यदि तुम्हारे जीवन में अभी दुख चल रहा है तो आगे आने वाले समय में सुख भी हो जाएगा, और जब सुख होगा तो तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां होगी। फिर तुम्हें दुख की परछाई भी नहीं छूने पाएगी। मेरे बच्चे, महादेव जी की सच्ची बातों का यह उदाहरण। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे महादेव जी की आत्मा दुखी है तो तुम कैसे सुखी रह सकते हो। जब तुम्हारा पिता ही दुखी है तो तुम्हें खुश रहने से क्या फायदा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी का स्मरण करो, क्योंकि मेरे बच्चे, आगे आने वाला महीना तुम्हारे लिए प्रचुरता से भरने वाला है। इस महीने में तुम्हें अपार सुख, धन, वैभव और यश की प्राप्ति होने वाली है। यदि तुम इसी तरीके से मेरी बातों का पालन करते रहे तो तुम्हारा आने वाला महीना खुशियों से भर जाएगा और तुम्हारे परिवार में सभी सदस्य स्वस्थ हो जाएंगे, उनके सभी कार्य बनने लगेंगे। तुम्हारे घर के प्रत्येक सदस्य जिस कार्य में हाथ डालेंगे वह कार्य सफल हो जाएंगे। उसमें कोई व्यवधान, कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। आज तक तुम्हारे परिवार के सदस्य जो भी कार्य करते थे उसमें कोई ना कोई आपत्ति अवश्य आ जाती थी और तुम्हारे कार्य भी पूर्ण नहीं होते थे। तो तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर चमत्कारों को लेकर आए हैं, परंतु उसके लिए तुम्हें मेरे इस संदेश में लगातार बने रहना है। मेरे किसी भी संदेश को छोड़कर नहीं जाना है। जब तुम महादेव जी से जुड़े रहोगे तो महादेव जी जो भी जानकारी देंगे वह तुम्हारे तक शीघ्रता से पहुंचेगी और तुम उन सब चीज़ों को जानकर अपने जीवन की उन गतिविधियों को समझ जाओगे जो तुम्हारे जीवन में एकदम से होने वाली है। मेरे बच्चे, अभी तक तुम यह सोच रहे थे कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूं उसमें कोई ना कोई रोक टोक अवश्य लग जाती है। कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिससे मुझे मजबूरन अपने कार्य को रोकना पड़ जाता है और फिर मैं उसे कार्य को शुरू करने के लिए दोबारा उतनी ही मेहनत करता हूं जितनी कि मैं पहले की थी। तो मेरे महादेव जी, मुझे ये बताइए
कि मैं अपने कार्य को किस प्रकार से करूं, तो मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम कोई कार्य करो तो सर्वप्रथम अपने महादेव जी का स्मरण जरूर करो। जब तुम अपने महादेव जी का स्मरण करोगे तो तुम्हारे महादेव जी तुम्हारा हृदय में ऐसे भाव उत्पन्न करेंगे जो सकारात्मक सोच के होंगे। मेरे बच्चे, मेरा कहने का मतलब है, जब तुम परमात्मा को याद करके किसी चीज पर चिंतन या विचार करते हो तो उसे समय जो भी मन में भाव उत्पन्न होते हैं वह सकारात्मक होते हैं। उनके अनुसार किया गया कोई भी कार्य असफल नहीं होता है और ना ही उसमें तुम्हारी हानि होती है। परंतु यदि वही कार्य बिना सोच समझ और बिना विचार विमर्श के किया जाए और वह कार्य जल्दबाजी में हो तो वह कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होता है। उसमें तुम्हें हानि हो सकती है और तुम्हें बहुत लंबे समय तक उसमें प्रयास और मेहनत करनी पड़ सकती है। मेरे बच्चे, आज तक तुमने जितने भी कार्य किए हैं, जितने भी मार्ग चुने हैं, उन पर कभी भी विचार नहीं किया है। जिसने तुम्हें सलाह और राय दी है उसी के अनुसार तुम अपने कार्य को करने लग गए हो। तुमने ये नहीं सोचा है कि इसमें मुझे नुकसान होगा कि फायदा होगा, बस तुम लगातार उसे करते चले गए हो। इसीलिए तुम्हें उसमें बहुत बड़ा घाटा हुआ है, जिस वजह से तुम अपने जीवन में बहुत निराश हो। तुम ये सोचते हो कि है महादेव, आपके होते हुए मुझे इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया। मैं सब कुछ पहले ही बता दिया है। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने कार्य को अच्छे तरीके से करते ही नहीं हो, उसमें कोई ना कोई गलती अवश्य कर देते हो, जिस वजह से तुम्हें भारी से भारी नुकसान को देखना पड़ सकता है। परंतु मेरे बच्चे, जो तुम्हारे भोलेनाथ जी बताते हैं, अगर उसके अनुसार कोई भी कार्य किया जाए या कोई भी बिजनेस किया जाए तो उसमें तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। यह तुम्हारे भोलेनाथ जी का वचन है, क्योंकि आज तक मैंने जिसे भी सलाह और सीख दी है उसने मुझसे सीखकर अपने जीवन में अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक तुम ही हो जो अभी तक कुछ नहीं कर पाए हो, परंतु मैं अपने अनेक को भक्तों को ऐसे प्रवचन दिया है जिससे उनके अंदर की मानसिकता इस प्रकार से बदल गई है कि अब वह कुछ भी करते हैं तो वह उनका कार्य पूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनके तौर तरीके पहले से बदल गए हैं और बेहतर भी हो गए हैं। अगर तुम आज तक मेरी बातों को सीख गए होते तो आज तुम्हें यह दिल देखना कभी ना पड़ते। मेरे बच्चे, यदि तुम सोचो कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो तुम्हें यह सब बातें बताए, अच्छे अच्छे ज्ञान और परामर्श तुम्हारे सामने प्रस्तुत करे, तो मेरे बच्चे, आज के टाइम पर यह सब नहीं है। जो भी कोई कुछ जानता है, ये किसी चीज में सक्षम होता है, तो वह अपना ज्ञान किसी को आसानी से नहीं देता है और ना ही वह सबके लिए यह सब चीज अवेलेबल करता है। बस कोई अपना खास ही होगा जो तुम्हें अपना बहुत करीबी मानता होगा, अपने जान से भी ज्यादा मानता होगा, तभी तुम्हें ऐसी सीख देगा कि तुम अपने जीवन की सभी गतिविधियों को समझकर उसके अनुसार कार्य कर सको। तो मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो चापलूसी करता हो और एक दूसरे की चुगली करता हो। तुम्हारी गलतियों को वह समाज के सामने प्रस्तुत करता हो, उसे दबाने के बजाय तुम्हारी हंसी उड़ाता हो और तुम्हारी बर्बादी का कारण प्रस्तुत करता हो। उसके लिए तुम्हें बहुत ही सावधान और सतर्क रहना है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने पहले भी कई ऐसे लोग देखे हैं जिनसे तुम्हारा बहुत गहरा संबंध और नाता था, फिर धीरे धीरे करके वैल्यू तुम्हारे साथ इस प्रकार से पूरा व्यवहार करने लगे कि तुम उन लोगों से दूर भाग आए। यदि तुम उन लोगों से दूर नहीं आते तो वह अभी तक तुम्हारे जीवन को तो तहसन हंसी कर डालते। इसीलिए मेरे बच्चे, देर से सही परंतु तुम समस्त हो गए। यह कौन व्यक्ति किस प्रकार का है और कौन सी किसकी सोच है और किसकी मानसिकता सकारात्मक है और किसी की मानसिकता नकारात्मक है। मेरे बच्चे, तुम्हें सदैव सकारात्मक मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों से संबंध रखना चाहिए, क्योंकि यदि तुम उनसे अपना संबंध रखोगे तो उनसे तुम प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ अच्छा सीखो। यदि तुम अच्छा सीखोगा तो तुम उसे अपने जीवन में अच्छे तरीके से ही उतारने का प्रयास भी करोगे, और यदि तुम नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो वह तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी भरे उदाहरण तुम्हारे भीतर इतने भर देंगे कि तुम कोई भी कार्य करने के लिए तैयार ही नहीं होगी और एक बंद कमरे में बैठकर विचार ही किया करोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, उनकी मनसा तो यही रहती है कि इस व्यक्ति के अंदर इतनी नकारात्मकता भर दी जाए कि यह सोचते सोचते पागल हो जाए और कुछ आगे कर ना पाए। इसीलिए वह तुम्हें घुमा फिराकर इतनी सारी बातें बता देते हैं कि उसमें से तुम्हें कुछ समझ में आती है और कुछ समझ में नहीं आती है।
परंतु मेरे बच्चे, आज तक तुम्हारे महादेव जी ने, तुम्हारे भोलेनाथ ने जो भी कहा है वह सत्य कहा है और तुम्हारे जीवन के लिए हितकारी बातें बताई हैं। तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए, तुम्हारे संतानों की भविष्य के लिए उन्होंने जो जो सुनहरे अवसर तुम्हारे लिए बनाए थे वह सारे तुम्हारे सामने आने वाले हैं। आगे आने वाले समय में तुम्हारे मार्ग में इतने अवसर आएंगे कि तुम चयन करने में असमर्थ हो जाओगे। ये कौन सा मार्ग में चयन करूं? क्योंकि मेरे बच्चे, मार्ग तो उसमें सभी सही होंगे और सभी लाभकारी होंगे। मेरे बच्चे, मेरी बातों का दावा करने के लिए हाँ टाइप करें, टैप करें कि महादेव जी ने आज इतना विस्तार पूर्वक मुझे बताया है, आज तक ऐसा किसी ने नहीं बताया है। महादेव जी ने जो जो भी चीज मुझे बताई है वे सब मेरे ही अनुकूल हैं और उनमें एक भी बात झूठ और असत्य नहीं है, क्योंकि जो जो मेरे महादेव जी ने मुझे बताया है वह सब मेरे पीछे भूतकाल में हो चुका है। और भविष्य का तो मुझे पता नहीं, परंतु महादेव जी तो भविष्य के भी झांत है। उन्हें तो भूत भविष्य वर्तमान सब झांत है। महादेव जी के लिए कुछ भी संभव नहीं है। वे जो चाहे वह कर सकते हैं। क्षण भर में तूफान प्रकट कर सकते हैं और चीजों को आसान बनाने के लिए पहाड़ को भी तोड़ सकते हैं। महादेव जी सर्वशक्तिमान हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। उनकी महिमा का बखान तीनों लोक में होता है और उन्हें देव दानव मानव सभी पूछते हैं। इसीलिए मैं अपने, परंतु अब तुम्हारे पास पर्याप्त साधन भी रहेंगे और पर्याप्त धन भी रहेगा, पर्याप्त व्यक्ति भी रहेंगे। तुम सभी उन चीजों से दूर हो जाओगे जो तुम्हारे जीवन में अराजकता और नकारात्मक प्रकट करती है। मेरे बच्चे, यदि तुम पहले से ही इन सब बातों को समझ गए होते तो तुम्हारा जीवन उज्जवल भविष्य की ओर आकर्षित हो गया होता, परंतु तुम्हारी भूल ही तुम्हें इतने दिनों तक भटक रही थी और तुम्हें बार बार ठोकरें दिलवा रही थी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक कि इंसान अपनी भूल को सुधरता नहीं है तब तक उसके जीवन में उथल पुथल मची रहती है। वह इस प्रकार से इधर के उधर के धक्के मुक्के खाता रहता है और बेवजह परेशान होता रहता है। और तुम्हारे साथ तुम्हारे सदस्य, तुम्हारे परिवार वाले भी परेशान होते हैं। वह यह देखकर चिंता करते हैं कि यह मेरा जो पुत्र है या भाई है या बेटा है, यह अभी तक किसी कार्य में सफल नहीं हुआ है और ना ही कोई सही ढंग से काम करता है। इन सब बातों को सोच सोच कर तुम्हारा पूरा घर चिंतित रहता है। उनकी चिंता का एक मुख्य ही कारण तुम होते हो। यदि तुम अपने परिवार वालों की चिंता को मुक्त करना चाहते हो तो आज से ही हर हर महादेव जी बोलते हुए अपने कार्य को करने का निश्चय करिए और एक ऐसा निश्चय करिए जो अटल और अटूट हो, जिसमें तुम्हारी रुचि हो। मेरे बच्चे, सबसे बड़ा महत्व यह भी रखता है कि तुम्हारी किस चीज में रुचि है। यदि तुम अपनी रुचि के अनुसार कोई कार्य करते हो तो वह कार्य तुम्हारे लिए बेहतर से भी बेहतर हो जाता है। और यदि तुम किसी के कहने पर, किसी के डर से, किसी के बहकावे में कोई कार्य करते हो तो वह कार्य तुम्हारा अपूर्ण रह जाता है, क्योंकि उसमें तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। और यदि किसी कार्य में इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो उसमें कार्य करने में मन नहीं लगेगा, और जब तुम्हारा मन नहीं लगेगा तो तुम्हारा कार्य पूर्ण कैसे होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हें अपार सुख और खुशियां देने का जो निर्णय लिया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज तक तुमने सिर्फ महादेव जी की भक्ति की है, उनसे अभी तक कुछ प्राप्त नहीं किया है। बताओ, अब तुम्हें वह सब प्राप्त करने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, इस अवसर अपने हाथ से जाने बिल्कुल भी मत दो, नहीं तो तुम बाद में इस तरह से पछताओगे और तुम्हारे पास दोबारा यह अवसर नहीं आएगा। मेरे बच्चे, लोगों की बातें तुमने सुनी है, लोगों का गुस्सा तुमने देखा है। सभी लोग तुम्हें एक विकसित नजरिया से ही देखते थे और वह यह चाहते थे कि तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाए, परंतु तुमने अपने करियर पर इस तरह से फोकस किया या तुमने सबको पीछे छोड़ दिया है और अब तुम इसी तरह से आगे भी बढ़ाते रहोगे। मेरे बच्चे, करियर को बनाने में बहुत ही मेहनत और परिश्रम लगता है। रातों दिन घंटे घंटे काम करना पड़ता है, तब जाकर कहीं एक अच्छे करियर की शुरुआत हो पाती है। केवल शुरुआत ही होती है उसे बनाने में, और भी ज्यादा समय लगता है। तो मेरे बच्चे, अब तुम मेरे बताई कई बातों का अनुसरण करते हुए उसे पर विचार विमर्श करके अपने कदमों को आगे बढ़ाओ
और अपने उसे लक्ष्य की प्राप्ति करो जिसकी तुम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। इसमें मैं तुम्हें हमेशा साथ दूंगा। यदि तुम सच्चाई की राह पर रहे तो महादेव जी तुम्हारे पीछे सदैव खड़े रहेंगे और तुम्हें आगे की ओर ऊर्जा से भरते रहेंगे, उसे ऊर्जा से जो एक सकारात्मक ऊर्जा है, और उसे ऊर्जा के स्रोत से तुम्हारी दिव्यता चमक उठेगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भोलेनाथ के जाने का समय आ गया है। अब मैं चल रहा हूं। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। यदि तो महादेव जी की आत्मा से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिख देना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारे जीवन में खुशियों की बौछार हो जा। जय भोलेनाथ, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय।